इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। तो सबसे पहले तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉगर मनीषा, स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। संडे इवनिंग है, रिलैक्स है, बस बैठ के चाय को एंजॉय किया जा रहा है। आप लोग भी चाय को मिस कर रहे होंगे ना मेरे साथ। बहुत जल्दी शेयर कर रही हूँ चाय पे ब्लॉग एंड बस न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, यही सब चलता रहता है। और हाँ, आप मुझे कम्युनिटी टैब में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मुझसे चिट चैट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लिंक दे देती हूँ, उसी पे आप जो आपके मन में है वो बात शेयर कर सकते हैं। तो दोपहर को काम कर लिया था, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर फ़ोन को लेकर के मैं बैठ गई थी। मैंने जो खाना खाया बस वही बर्तन थोड़े से बचे हुए हैं। मैंने और नीरव ने खाया था, बाकी सब मैंने क्लीन कर दिया था। खाना खाने से पहले नहाने वहाने का जो काम था वो सब डन हो चुका था। तो बस संडे था तो थोड़ा सोचा रिलैक्स कर लेती हूँ, क्या करना है। ये काम तो बस ऐसे चलता ही रहता है। तो चलिए इस काम को भी चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। करूँ 1 2 3 एंड ये डन। क्यों, हो गया ना चुटकियों में काम। वाह वाह, क्या जादू है ना। इतना इजी हो तो फिर बात ही क्या है। इतना इजी नहीं है, बट हाँ, जो किचन है वो मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। सब कुछ साफ़ है। तो चलिए, शाम हो चुकी है एक्चुअली अभी तक, और मैं बनाने जा रही थी खिचड़ी। एक्चुअली जो मेरी देवरानी है एंड मेरे देवर है, मेरी सास है, सब पड़े हुए हैं बिस्तर में। और मेरी जो ननंद है वो काफ़ी थक गई थी सारा दिन काम कर करके। तो मैं सोचा चलो खिचड़ी बनानी है तो हमें सबके लिए बना देती हूँ। तो आज मैं उन सबकी फैमिली के लिए और हमारी फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो सबके लिए बनेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आज बना रही हूँ। तो मैं जो हरी मूंग दाल होती है ना, उसको इक्वल क्वांटिटी में हरी मूंग दाल और उसके ही इक्वलेंट मैं लेती हूँ राइस। तो राइस जो खिचड़ी के राइस छोटे वाले होते हैं ना, मैं वो नहीं लेती। जो नॉर्मल वाले राइस होते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। तो उसके बीच में मैं थोड़ा सा इसको भिगो के और थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगी। बट उससे पहले जो चाय है, 1 कप चाय, वो मैं ले रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप सोचोगे कि अभी तो चाय पी रहे थे। तो वो दोपहर का टाइम था, मतलब अराउंड शायद 4-5 बजे होंगे, नहीं 5 बजे के आसपास था। ये थोड़ा सा लेट है। तो वो चाय हमारी चल रही है, साथ में कोई आया हुआ है उनके लिए और हमारे लिए। तो मैं अपने लिए लूँगी ग्लास में। और मुझे शीशे के गिलास में, जो कांच का गिलास होता है, उसमें पीना, चाय पीना काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ी देर पहले पी थी तो मैंने थोड़ी ही ली है, बट हाँ, इसमें चाय का अपना ही टेस्ट है। तो जो दाल है उसको भिगो करके मैं चली गई थी, अभी बनाऊंगी। तो मैं आज जो मैंने आपको बताया था ना पहले भी, जो खिचड़ी वगैरह होती है उसको मैं देसी घी में बनाती हूँ। बट आज देसी घी में नहीं बना रही हूँ। ये बेटर रहता है सरसों का तेल, जब सब बीमार होते हैं तो। और मैं इसको बनाऊंगी थोड़ा सा इस हिसाब से कि सबके लिए परफेक्ट हो। तो मैं यहाँ पे जीरा, तेज़पत्ता और एक काली इलायची स्टार एंड 2 छोटी इलायची, हरे वाली इलायची एंड लौंग एंड काली मिर्च, ये सब मैं डाल रही हूँ। और सूखी लाल मिर्च है जो 2 से 3, वो मैं डाल दूँगी। तो सारे खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना ऐसे वाली बीमारी में, मतलब आपको जो खड़े मसाले होते हैं, जो गरम गरम होते हैं, इनका हम गाढ़ा बनाते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये सब बना के मैं पका रही हूँ। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ हींग डाल रही हूँ, ताकि डाइजेशन के लिए अच्छी हो। तो इस सब को अच्छे से भून लूँगी। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे जो आलू हैं, 3 आलू थे जो मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, एंड हरी मटर है वो मैंने इसमें डाल दी है। और जो भी सब्जियां अवेलेबल है ना, आप वो डाल सकते हो। मतलब इससे क्या होगा, सब्जियां भी चली जाएंगी, मसालों के जो गुण है वो भी इसके अंदर आ गए, और खिचड़ी वैसे ही इजी टू डाइजेस्ट होती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो एक अच्छी खासी हेल्दी जो खिचड़ी है आपकी, वो बन के रेडी हो जाएगी। बस अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं पका लूँगी इन सब्जियों के, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और उनका फिर जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट आता है अगर आप थोड़ी से इस तरह से अगर उनको पहले भून लेते हैं तो। और जो खिचड़ी थी वो मैंने भिगो दी थी, अराउंड ये शायद 1 घंटा भीग गई होगी। इसको खिचड़ी को भिगो के हम लोग बाहर चले गए थे वो करने के लिए। तो आ करके फिर मैंने इसको छोंक लगा दिया है फटाफट से। तो ये खिचड़ी मेरी भीग चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूँगी। और पानी का अंदाज़ा ये रहता है मेरा खिचड़ी में कि इसके ऊपर तक मैं कर लेती हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना मुझे करना है, बस मैं अंदाजे से डाल लेती हूँ। तो एग्जैक्ट जो मेज़रमेंट है वो मुझे नहीं पता क्या होता है। और मसालों में मैं सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ, कोई भी दूसरा मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। सिंपल सी बनानी है, बस जो खड़े मसाले हैं वो मैंने डाल दिए। और यहाँ पे पिंक हिमालयन सॉल्ट है वो मैंने इसके अंदर डाला है।
बस पानी ऐड कर देंगे, जैसे बताया था मैंने अंदाजे से वो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, गड़बड़ ये हो गई कि ये 3 लीटर का कुकर है, 3.5 लीटर का, और खाना बनना था ज़्यादा तो दिमाग में रहा नहीं। अब इस खाने को जस्ट मैं फटाफट से जो दूसरे वाला कुकर है 5 लीटर वाला, उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये 5 लीटर वाला जो कुकर है ये मेरा प्रेस्टीज का है। प्रेस्टीज और पिजन का है, ध्यान नहीं मुझे, और जो छोटे वाला है वो विनोद का है। तो किसी ने पूछा था कि मेरा जो 3 लीटर वाला कुकर है वो कौन सा है, तो वो विनोद का है, और बड़े वाला ये प्रेस्टीज का है, ये प्रेस्टीज का, सॉरी। तो ये है। अब मैं क्या करूँगी, जो खड़े मसाले हैं ये सारे ऊपर आ जाते हैं, तो इन खड़े मसालों को बाहर निकाल लूँगी। एंड इस खिचड़ी के अंदर मैं विसल लगवाती हूँ, 5 से 6 विसल लगवाती हूँ, ताकि अच्छे से गल जाए और घुट जाए, जो बोलते हैं ना घुटना, मतलब इकट्ठी मथ जाए, उसी को खिचड़ी बोलते हैं। तो मैं 5 से 6 विसल तो इसमें लगवाती ही हूँ। और पानी अगर एक्स्ट्रा बच जाए, अगर आपने पानी ज़्यादा भी डाल लिया तो कोई बात नहीं, आप उसको गैस चला के सिम पे लगा के और 2-3 मिनट के लिए चला लो, जब तक कि पानी सूखे ना। अदरवाइज़ मेरा पानी मतलब प्रॉपर रहता है, ना गाढ़ी बनती ना फालतू बचता है, तो बिल्कुल प्रॉपर बनती हैं। तो इसलिए उस स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हाँ, जब आप अब खिचड़ी को जब सर्व करोगे तो आप उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल करके आप दे सकती हैं। तो ये खिचड़ी बन गई है, मैं इसको बस मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और फिर मेरी सिस्टर इन लोगों ने बोला कि चलो सारे मिलकर इकट्ठा ही खा लेते हैं, तो हम उधर ही ले गए थे कुकर को उठा के। परी और नीरव नहीं गए थे, परी और नीरव घर पर ही थे यहीं पर, तो उनकी खिचड़ी मैं यहीं पे निकाल दी। मैं और विनोद वहाँ जाएंगे, क्योंकि मम्मी का भी हाल चाल पूछने जाना है उन लोगों का भी, और वो एक अलग कमरे में आइसोलेट हैं और हम लोग अलग से बाहर बैठेंगे। तो क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर इन लॉ मेरे बीच वाली, वो उनके साथ ही रहती है, तो वो वहाँ पर है, तो उसको भी थोड़ी सी कंपनी हो जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं बस इसको लेकर के। और यहाँ पे ये जो दूसरा है बर्तन है, इसमें मैंने निकाल दी है उन दोनों के लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकाल दी है। बच्चों का पता नहीं होता कब खाएंगे और कब छोड़ेंगे, कोई भरोसा नहीं है उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये निकाल दी और मैं एज़ इट इज़ इस कुकर को उठा करके ले जाऊँगी। बट उससे पहले जो कपड़े हैं मैंने वॉश किए थे, इनको मैं फटाफट से सुखाने के लिए डाल देती हूँ। अदरवाइज़ फिर ये जो पूरी रात अगर इसके अंदर रह जाएंगे मशीन में, तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। कपड़े गीले रहते हैं ना, तो वैसे स्मेल हो जाती है, तो वो ना रहे, इसलिए फटाफट से बस मैं एक बार इनमें हवा निकल जाएगी रात भर, और सुबह हल्की सी धूप भी लग जाएगी, क्योंकि सुबह उठते ही हमारे यहाँ पे बालकनी में धूप आती है, तो वो भी लग जाएगी और कपड़े सूख भी जाएंगे। थोड़े से थे तो मैंने आज इसी टाइम पे लगा दिए, बस आज के कपड़े थे थोड़े, मुझे टावल वॉश करने थे और कपड़े भी वॉश करने थे ये सारे, तो इसीलिए मैंने इसी टाइम पे वॉशिंग मशीन लगा दी, ताकि सुबह मेरा फिर जो है प्रेस का ही काम बचे। अदरवाइज़ एक लोड होता है, वो मैं सुबह उठ के ही लगाती हूँ। तो चलिए किसी दिन अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है, रियल 5 AM मॉर्निंग रूटीन है, वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो बस कपड़े सुखा करके और मैं खिचड़ी को लेके जाती हूँ और कर लेते हैं डिनर। अदरवाइज़ जो खिचड़ी है वो बेचारी हो जाएगी ठंडी और फिर टेस्ट भी नहीं आएगा। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। टाइम सोने का हो चुका है, मैं जस्ट अभी सोने जा रही थी, सारा काम वाम निपट गया है। बट उससे पहले फिर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी। सबको सिचुएशन पता ही है क्या हो रखी है, वर्स्ट सिचुएशन हो रखी है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, 1-2 दिन पहले शायद मैं वो देख रही थी, 9 बजे जो आता है सुधीर चौधरी का DNA। तो उसमें वो कह रहे थे कि जिस ये जो चल रहा है इसमें जिसने अपनों को खोया है, कोई रिलेटिव है या कोई है, तो उसके लिए महामारी है, जो बच के निकल गया उसके लिए बीमारी, और जिसके आसपास नहीं है उसके लिए शायद कुछ और ही है, शायद ये है ही नहीं, ऐसा कुछ है। तो मेरे को वो चीज़ बिल्कुल ट्रू लगी। पिछले साल बहुत कम थी ये चीज़, लेकिन इस साल बहुत बढ़ गई है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे यहाँ आस पास, मैं अगर अपनी फैमिली की भी बात करूं तो मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट हर किसी को हो चुका है कोरोना। हम लोग हैं 4 जन हैं जो बचे हुए हैं अभी तक। एंड ऐसा नहीं है कि हम उनके टच में नहीं आए। मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, वो मेरी जो देवरानी है उनके पास आई हुई थी, उनको फीवर था, हफ्ता 10 दिन से उनको मतलब फीवर रहता है, और उनको हार्ट का भी इशू है, उनको दमे का भी इशू है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उन्होंने भी मकान शिफ्ट किया था, तो उनको हफ्ते से मतलब फीवर आ रहा था। तो जो मेरे ससुर हैं वो उनको
मेरे देवर देवरानी के पास छोड़ गए, तो मेरी देवरानी ने ही उनका सब कुछ किया। बट उनका सिम्टम्स थे ना, जो उनको स्मेल भी आ रही थी, उनको टेस्ट भी आ रहा था, उनको खांसी थी लेकिन बलगम वाली खांसी थी, ठीक है, और फीवर नहीं जा रहा था लेकिन, और बहुत कमज़ोर हो गई है। तो मेरी देवरानी ने उनका सब कुछ किया था, दवाई ववाई का और सब लेना, मतलब जो भी था। बट हम लोगों ने थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा हुआ था, हम जाते थे उनके घर पे, और मतलब जैसे बाहर से ही पूछ के, मैं उनके रूम में नहीं जाती थी। लेकिन विनोद तो जैसे रूम में भी गए थे, उनके हाथ पैर भी दबाए थे, लेकिन टचवुड की मतलब हम बच गए। फिर हम लोगों ने, मैं और विनोद ही उनका जो टेस्ट है वो करवाने के लिए गए थे। डॉक्टर ने बोला कि कोरोना टेस्ट करवाओ, तो मैं और विनोद गए थे उनका टेस्ट करवाने के लिए। तो उनको पकड़ा भी, साथ में भी गए, मतलब टोटल कहने का मतलब ये कि हम लोग निकल गए, उस चीज़ से हुआ नहीं वो। लेकिन अगर मैं इफेक्ट देखूँ तो वजह से मेरी मदर इन लॉ का था, फिर मेरी देवरानी को हो गया, मेरे देवर को हो गया, तो उन सबको मतलब जैसे ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। तो फैमिली में एक को हो जाता है, तो बस मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा प्रिकॉशन लो, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। मेरे फादर इन लॉ को नहीं हुआ, तो ये शायद इम्यूनिटी का ही है सारा। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखो, पॉजिटिव रहो, माइंड को पॉजिटिव रखो, एटमॉस्फेयर अपना सही रखो। मतलब मैं इस चीज़ को देख के ना काफ़ी मतलब ये लगा कि पिछले साल इतना कुछ नहीं था, लेकिन इस साल मुझे काफ़ी घबराहट हो गई है। फिर जब उनकी रैपिड रिपोर्ट तो वही था, नेगेटिव आई थी, उसके बाद RT-PCR जो आई वो उनकी पॉजिटिव आई। तो मेरी सिस्टर लो भी साथ में थोड़े दिनों में, मतलब 2-4 दिन में बोलने लगी थी कि उनका गले में पेन है, उनको फीवर आ रहा है। तो मैं उसको बोल रही थी कि शायद तुझे भी है। तब तक मेरी मदर इन लॉ की रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन उनके जो सिम्टम्स थे ना, पता नहीं कि मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद है इनको, और सबको हो गया। फिर मेरी फैमिली में किसी और को भी हो गया है। तो अभी ये लगा लो मेरे ब्रदर साइड में और हम लोग बचे हुए हैं अभी तक इस चीज़ से। ऐसा नहीं कि हम गए नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशन लिया, और पता नहीं क्या गुड लक है कि मतलब बचे हुए हैं। तो बस मैं ये बोलूँगी, इस सिचुएशन में घर में किसी एक को, अब मेरी जो मेरी सास थी उनको हुआ, तो मेरी देवरानी को उनका काम करना ही था। उन्होंने काफ़ी उनकी मतलब जो बोलते हैं ना सेवा वो की, खाना देना टाइम पे, 3-3, 4-4, 5 बार खाना, फ्रूट है, खाना बनाना है, बाकी फैमिली मेम्बर भी थे, सबके लिए करना, और फिर दवाइयों का ध्यान रखना। उसके पास भी छोटा बच्चा है, फिर भी उसने बहुत किया, बट वो फिर खुद चपेटे में ही आ गई है। तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, जब एक फैमिली मेम्बर को होगा तो हम हैं ही उसके लिए, हमें करना ही पड़ेगा उनके लिए, और करना भी चाहिए। बट थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके। और बस मैं ये बोलूँगी, अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। शायद मैंने भी, एक होता है ना कि जब तक आप आसपास इतना कुछ ना देखो तो आप नहीं होते। लेकिन आज मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आज मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। भाई का एक फ्रेंड है, वो आता था पहले, उसकी सिस्टर काफ़ी सीरियस है, वो एडमिट थी द्वारका में, और फिर वहाँ पे उन लोगों ने मतलब जो बोलते हैं हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हमारे उसमें नहीं है, अभी आप इसको कहीं और लेकर के जाइए। और सारी अप्रोच लगा ली, सब कुछ कर लिया, कोई बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हालत है ना बहुत ख़राब है इस टाइम पे। तो बस घर की 4 दीवारी के अंदर रहो, सेफ रहो, जो हो सकता है ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, घर पे आ जाएगी ग्रोसरी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो हमारे फ्रंट वॉरियर है, जो है काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। आपके लिए वो बाहर निकले हैं, तो आप घर पे बैठ के एटलीस्ट सेफ रहो। और डॉक्टरों की सिचुएशन समझने की कोशिश करो कि डॉक्टर तो उतने ही हैं, स्टाफ उतना ही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कितना प्रेशर है, कितने सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यू आते हैं, वो देखिए। तो एटलीस्ट ये कि एटलीस्ट मैं किसी के ऊपर तो बोझ ना बनूं, तो सिर्फ इतना सोच करके ही घर के अंदर रहिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक मतलब आप नहीं आसपास देख लेते ना चीज़ों को। और जब मैंने मतलब उसका सुना, मैं कभी उससे मिली नहीं हूँ उस लड़के से, बट हाँ वो हमारी एज की ही है। मतलब एक लगा यार कि उसके बच्चे हैं, फैमिली है, और उसकी क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब हमारे आसपास जितना जो अप्रोच हम लगा सकते थे सब कुछ करके देख लिया। बट दोनों में तो अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं भाई को फ़ोन करूँ, पूछूँ कि उसकी तबीयत कैसी है, क्या है, हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। हाँ, तो बस मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। प्लीज़ 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 बच्चों को भी बाहर ना जाने दें। अगर जा रहे हैं, लॉकडाउन नहीं है आसपास, देखो बाहर निकलना भी ज़रूरी हो जाता है, घर में बंदे बंदे माइंड ऐसा हो जाता है और नहीं कर पाते। तो आप बच्चों को लेके जाएं, साथ में जाएं, उनके साथ मास्क लगा के जाएं, अपने घर के सामने ही, गली में, बालकनी पे, छत पे, बस इतना ही मतलब। और वो टाइम चूज कर ले कि ना हो तो ना जाए तो बेटर है, लेकिन फिर भी जैसे परी है नहीं मानती,
एक बार उसको लेके जाना पड़ता है तो एटलीस्ट उसको। लेकिन हाँ ये है कि कोरोना है, किसी चीज़ को टच नहीं करना। टच वुड वो इतनी समझदार है, किसी से डिस्टेंस बना के रखना है तो डिस्टेंस बना के रखती है, वो दूर से ही बात करती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर नहीं जाएंगे तो बेटर है ये, मैं बोलूँगी कि ना जाएं। बट जो सिचुएशन है, जो रियल चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करी, उसको छुपा नहीं रही हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ। बस मैं आपको बोलूँ कि घर पे रहिए, बहुत चीज़ें ख़राब हैं। आई नो सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं। हाँ जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव कमेंट्स है या कुछ ऐसी वीडियोस है, फेक वीडियोस और वो सब, उन पे बिलीव ना करें। माइंड को पॉजिटिव रखें, डिस्टेंस बना के रखें, बाहर ना निकले, जो चीज़ें गवर्नमेंट ने बोली है वो सब करते रहें, खुद भी सेफ रहें, दूसरे के ऊपर बर्डन ना बने। इतना ही सोच लें कि हमें किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना। तो उस तरह से थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर के चले, और उम्मीद करते हूँ कि आप और आपकी फैमिली ठीक है और हमेशा ठीक रहें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज थोड़ा सा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, थोड़ा सा फील कर रही थी, डिप्रेस्ड फील कर रही थी, बट थैंक गॉड कि आप लोग हैं मेरे साथ में, आप लोग के साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर कर सकती हूँ। एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेंगे। और आपके आसपास कुछ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको भी आप बोले कि ऐसा ना करें, और सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।